सकते जो खामरा चर्च हजारों रुपए में पैदा करता है। आप 25 लाख लगा के वो काम नहीं कर सकते, अब चर्च इस पोजीशन पे जो 1 लाख लगा के कर सकती। लेकिन लोगों को मालूम नहीं। मैंने लोगों को देखा कि शैतान उनकी लाइफ में जब देखता है कि इसको किस तरह से इसके पैसे को भी कम से कम रिजल्ट में बदला जाए, और मैंने बहुत से लोगों को डिस्ट्रैक्ट देखा है, क्योंकि आपका पहला मकसद, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप एक ऐसे विजन के साथ जुड़े होने चाहिए जो रूहों को बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि यही आपकी ब्लेसिंग का सोता होगा, यही आपकी ब्लेसिंग का मेन कारण होगा। जब परमेश्वर आपको एक ऐसे दर्शन के साथ जुड़ा हुआ देखेगा जो रूहों को बचाने के लिए काम कर रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, इसलिए आप वो टेस्टिमनी सुन रहे हैं। आप रेगुलरली ऐसी टेस्टिमनीज नहीं सुनते। लोग बोलते हैं यहां टेस्टिमनी जो हम सुनते हैं हमने कभी नहीं सुनी, हमने ऐसे रसौलियां बाहर आते हुए, कैंसर निकलते हुए, गिरते हुए कभी नहीं देखे, ये व्हीलचेयर ऐसे आम तरीके से उठते हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि मकसद रूहों को बचाना है। हालेलुया। वो आपको इसीलिए ब्लेस कर रहा है और इसीलिए आपको चंगा कर रहा है क्योंकि आप परमेश्वर के विजन में और दर्शन में जुड़े हुए हैं। जब खामरा चर्च में जब कॉलेज की शुरुआत की गई, सोफिया कॉलेज की, तो लोग बोले अब खामरा चर्च इधर को चल पड़ी है, अब ये क्या बोलते हैं प्रोफेशनल, उसमें और क्या बोलते हैं, एक और वर्ड को बोलते हैं, याद भूल गया, कि वो इधर को अब चल पड़े। आज 3 दिन पहले मुझे न्यूज आई कि उस कॉलेज में से एक लड़के की नियुक्ति हुई, एक्साइज डिपार्टमेंट में वो अफसर में वो भर्ती हो गया। उस कॉलेज से निकलकर एक बड़े जगह पे वो पहुंच गया, सोफिया कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का। और तब लोगों को मालूम होता है अच्छा उस कॉलेज का मकसद पैसा कमाना नहीं था, फ्री पढ़ाना था, ताकि आप लोग, आपके बच्चे सिर्फ 12वीं तक सीमित ना रहें, वो आगे बढ़े, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, वो अफसर बने, वो इंस्पेक्टर बने, वो आगे बढ़े। और आज वो हो रहे हैं। और जिन लोगों ने उस दर्शन में हिस्सा डाला, परमेश्वर उनको बरकत देता जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये अगर परमेश्वर ने आपको विजन दिया, दर्शन दिया, अगर उसने मुझे दर्शन दिया, तो वो उन लोगों को ब्लेस करेगा जो उस दर्शन में उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो रूहें बचाने का हो, चाहे वो आपको ऊंची पदवियों पर लेके जाने का हो। और एक भी दर्शन ऐसा नहीं जो आपने मेरे लिए देखा हो, आपने खुदा के किंगडम के लिए देखा और आपने उसमें बोया, आपने पार्टिसिपेट किया, आप रोज प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप बेस्ट जगहों के ऊपर होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर का मकसद है, इसलिए उसने जान दी, वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और उसने क्या कहा, जाओ और तुम अब सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं। और इसलिए आप बरकत पा रहे हैं। इसलिए उसने कहा जो सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। इसलिए आज आप आदर को पा रहे हैं। अगर नहीं पा रहे, आप पाएंगे, दुगना पाएंगे, 10 गुना पाएंगे यीशु के नाम में। कलीसिया के बरकत लेने का एक ही रीजन है, परमेश्वर ने आपको सिर्फ चंगा करने के लिए चर्च में नहीं भेजा। परमेश्वर ने आपको एक मन होकर, एक चित्त होकर आपको उस दर्शन के साथ खड़े होने के लिए भेजा है, ताकि परमेश्वर उस दर्शन के जरिए वो आपको ब्लेस कर सके। बाइबल कहती है शैतान की जो रोटी है वो पाप है। वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको रोटी ना खिलाएं, उसको तगड़ा ना करें, जब तक आप पाप ना करें। पाप को वो कांटेक्ट पॉइंट बना के आपकी लाइफ में प्रवेश करता है, और जब वो प्रवेश करता है फिर वो काम करता है। बाइबल कहती वो तरस नहीं खाता, वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। और इसीलिए परमेश्वर भी आपकी लाइफ को जो ब्लेस करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट पॉइंट को ढूंढते हैं। और आपकी पवित्रताई, आपकी प्रेयर लाइफ, आपका विजन के साथ खड़े रहना और जुड़े रहना। आप अगर दर्शन, ऐसे दर्शन में हैं जो रूहें बचाने में काम कर रहा है, चाहे आप किसी भी तरह से क्यों नहीं है, चाहे आप वॉलंटियर हैं, चाहे कैमरामैन हैं, चाहे पर्दे के आगे, चाहे पर्दे के पीछे हैं, आपकी मेहनत को नोट किया जा रहा है दूतों के द्वारा, खुदा के द्वारा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका फसल दूसरों से अलग होगा और बड़ा होगा और 100 गुना होगा।
आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और इसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए उसने कहा जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। तुम निकलो अपने घरों से, अपने मोहल्लों में जाओ, अपने नगरों में जाओ और सुसमाचार को सुनाओ और सब लोगों को बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टाइज करो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती प्रेरितों के काम में जब सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करते थे, और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन भी वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के पर उंडेलेगा, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे दास दासियों पर भी तो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। वचन के बीच से जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती पवित्र आत्मा उन सब पे उतरा। फिर क्या हुआ? हर पूरी कलीसिया, खाना बनाने से लेके, प्रचार करने वाले से लेके, सफाई करने वाले से लेके, वो सुसमाचार का काम करने लगे। और इसीलिए बाइबल कहती उनमें से एक भी दरिद्र नहीं था। कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी नहीं समझता था। जितनी जरूरत होती थी लोग अपनी ऑफरिंग को लाते थे, अपनी प्रॉपर्टीज को बोते थे, और बाइबल कहती एक भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बोते जाते थे, काम बढ़ता जाता था, सेवकाई बढ़ती थी, रूहें बचती थी, और परमेश्वर उनको भी ब्लेस करता था। और यही रीजन था कि उस कलीसिया में कोई भी दरिद्र नहीं था। कारण यह था कि आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। बाइबल कहती है दाऊद जब परमेश्वर के भवन को बनाने लगा तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बीज बोया। अपना सारा पर्सनल सोना उसने परमेश्वर को दे दिया। राजा के जमाने में भी ऐसा होता था। राजा के अपनी पर्सनल जमीनें होती थी, अपनी पर्सनल खेती होती थी, राजा के अपने पर्सनल बिजनेस होते थे। एक तो वो पूरी स्टेट को, पूरे देश को चलाता था, एक उसके पर्सनल इनकम भी होती थी, तो राजा सबसे अमीर होता था। आज भी दुनिया में ऐसे राजे हैं जिनकी पर्सनल इनकम हजारों करोड़ों में है। और बाइबल कहती है दाऊद ने अपनी पर्सनल इनकम को, जो परमेश्वर का भवन शुरू हुआ, उसने बोया। हुआ क्या? जब उसका बेटा बड़ा हुआ, जब सुलेमान राजा बना, उसने प्रभु से बुद्धि मांगी। उसमें भी बोने वाला आत्मा था, अपने पिता का वो फॉलो करता था। बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के भवन की ओर जा रहा था तो उसने हजारों भेड़ों को चढ़ाया। परमेश्वर उसकी भेंट से प्रसन्न हुआ था। उसकी भेंट को देखकर परमेश्वर ने उसको विजन दिया था। आपकी भेंट, आपका दिल का खोलना, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के लिए हो, चाहे वो सेवा में आने के लिए हो, चाहे वो खुदाबंद को टाइम देने के लिए हो, जब